जाता पटकन. अरे झालं गार्ड पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़. स्टार्ट गार्ड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़. Attention, scientists, attention, flag hosting. School, salute, order, ready for the pledge, start the pledge. I pledge allegiance to the national flag and to the sovereign, socialist, secular, democratic, republic, for which it stands, Jai Hind. Good morning, sir. On the occasion of 26 January, we are arranged March Path. So, with your permission, shall I start, sir? Thank you, sir. Good. Right there.
कक्ष में हमारे समक्ष कक्षा 6 के छात्र परम राणे को मैं उनके भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। परम राणे। राष्ट्रीय सण मोठ्या आनंदाने साजरा करत असतो. त्यातील एक सण म्हणजेच दरवर्षी साजरा केला जाणारा प्रजासत्ताक दिन. आपला भारत प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो तो 26 जानेवारीला. हा दिवस शाळा, कॉलेजातून, सोसायट्या, चौकातून झेंडावंदन करून साजरा केला जातो. मान्यवर व्यक्तिनिवृत्त अधिकारी, नेते मंडळी यांच्या हस्ते हे ध्वजवंदन केले जाते. राष्ट्रध्वज गौरवाने छातीला लावला जातो. 15 ऑगस्ट 1947 साली आपल्या भारतला स्वातंत्र्य मिळाले. परवशतेचे पाश तुटले. स्वतंत्र भारताचे पुढील काय योजना असतील, देश कोणत्या वाटेनं वाटचाल करेल, लोक कल्याणासाठी कोणत्या मोहीम राबवल्या जातील, हे सर्व ठरवण्यासाठी तत्कालीन नेते, पुढारी, सुपुत्र यांनी आपल्या देशाची एक राज्यघटना तयार केली. त्या राज्यघटनाची आखणी मांडणी करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार हा बहुमान त्यांना आम जनतेने बहाल केला आहे. म्हणून दरवर्षी 26 जानेवारीला लाल किल्ल्यावरून आपल्या देशाचे पंतप्रधान देशाला उद्देशून भाषण करतात. त्यात गत वर्षाचा आढावा घेत नव्या वर्षाच्या योजना जाहीर केल्या जातात. देखना संचलनही सादर केले जाते आणि आपल्या देशासाठी बलिदान दिलेल्या त्या राष्ट्रवीरांना आदरांजली वाहिली जाते. आणि हा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या आनंदाने संपूर्ण भारतवासी साजरा करत असतो. याचबरोबर मी माझ्या भाषणाला विराम देतो. पुनश्च एकदा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद परम, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किए। अब इसके उपरांत मैं अगली प्रस्तुति के लिए आरिफन ग्रुप को उनके डांस परफॉर्मेंस के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनके गाने के बोल हैं, सांस है जब तलक न रुकेंगे ये कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। आरिफन ग्रुप। हमारी पीढ़ी बहुत ही खुशनसीब पीढ़ी है जिन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और भारतीय गणतंत्र दिन का भी अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, 75 साल पहले आज के दिन भारत में क्या हुआ था, यह इतिहास जानना जितना जरूरी है, उसी तरह हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, यह दृढ़ संकल्प करने का भी आज का दिन है।
भारत यह एक गणतंत्रपूर्ण देश है। प्रजा द्वारा चुनी हुई सरकार देश को चलाती है, लेकिन क्या गणतंत्रपूर्ण का इतना ही सीमित और लगाना ठीक होगा क्या? क्या देश का विकास करना यह सिर्फ कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों का काम है? वैभवशाली विरासत मिलना यह हमारे लिए भाग्य की बात है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वैभवशाली भारत फिर से बनाकर दिखाना यह हमारे लिए और भी गौरव की बात होगी। 2000 विकासशील भारत ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, लेकिन क्या सिर्फ सपने में देखने से पूरा हो जाएगा क्या? ये तब पूरा होगा जब भारत का हर नागरिक जात पात और धर्म से ऊपर उठकर देश की उन्नति में अपना हाथ बढ़ाएगा। तब वो दिन दूर नहीं रहेगा जब भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसीलिए हक के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होकर देश की उन्नति में अपना हाथ बटाना होगा। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आओ आज इस अमृत महोत्सवी दिन पर हम सब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किए। अब इसी क्रम में हमारे सामने विभिन्न देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति देने आ रहे हैं कनुष्का एंड ग्रुप एवं सिद्धि एंड ग्रुप।
बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाए इस धमाकेदार प्रस्तुति के लिए। अब मैं मोहित सूर्यवंशी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मोहित सूर्यवंशी। Teachers and all my dear friends, I am Mohit Suryanshi from class 6. Today we are celebrating a significant and momentous occasion, our Republic Day. This day marks the birth anniversary of our Indian Constitution.
देशभक्ति के जज्बे से भरपूर प्रस्तुति के लिए धीरजन ग्रुप को आमंत्रित करती हूँ। धीरजन ग्रुप की स्पीच के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ परितोष सर। Honorable Principal Sir, Vice Principal Sir, all my colleagues. Today we are gathered here on behalf of the 75th Republic Day, and on this auspicious day, I will deliver my speech. On this year 2024, Republic Day, on this day, and theme of this year, that is India, Mother of Democracy, and Honorable Vice President of India, ongoing campaign, that is Apna Sanvidhan, Apna Sanman. Republic Day is nothing but the public are freely freedom, यानी हम जो है अभी हमको बहुत सारी फ्रीडम मिल चुकी है, यानी कि सबसे पहले हमको है ना, अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, हमको जो भी जॉब मिलते थे या हमको अकॉर्डिंग टू रिलीजन मिलते थे, लेकिन हमको संविधान ने बहुत कुछ राइट्स दिए. फॉर एग्जांपल राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन, इक्वालिटी यानी हमारे संविधान के प्रति सभी इक्वल है, सिटीजन्स इक्वल है, यानी कोई भी सुपीरियर एंड देयर इज नो एनी इंफीरियर एंड सुपीरियर, यानी हमारे धर्म को भी हमारे संविधान ने इक्वालिटी दी है. देयर इज नो एनी सुपीरियर रिलीजन एट ऑल एंड देयर इज नो एनी इंफीरियर रिलीजन एट ऑल. और सभी कोई भी हमारे देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो उसको भी संविधान ने उसको क्या किया है, जो उसको कैसे कम कर सकते हैं उसके हिसाब भी ऑलवेज सपोर्टिव है. और हम जो है अभी स्टूडेंट, यू आर ए फ्यूचर सिटीजन, यू मस्ट नो हमको संविधान के व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा रोल क्या है उसमें, व्हाट आर आवर ड्यूटीज एंड व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ऑल. हमारे कौन से अधिकार हैं, हम अभी भी वंचित है, कौन से अधिकार हमारे हम जान नहीं पाते अभी भी.
ठीक है। इसलिए वजह से क्या हो जाता है, जैसे हम हमें अधिकार से वंचित रह जाते हैं तो हमारे आगे छीन लिए जाते हैं, तो हम गणतंत्र में जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गणतंत्र में हमें सभी अधिकार हमको जानना चाहिए। अगर अधिकार हम नहीं जान पाते तो धीरे धीरे इन लिटल यहाँ पे जैसे डे बाय डे क्या हो रहा है, जैसे करंट न्यूज़ है महाराष्ट्र में प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में वो जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनको है ना अभी कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। एडमिशन्स मिलेंगे लेकिन आपको फुल फीस देनी पड़ेगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज लैक ऑफ हमको क्या नहीं है, उनका नॉलेज नहीं है, हम तो हमारे अधिकार नहीं जान पाते। अगर ये हमको जब जानेंगे ना तब हमको ये कोई भी एक्शन नहीं लिए जाएंगे। अभी जो हम लीडर्स क्या कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू देम ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंजेस ला रहे हैं। ये अगर हमको हमारे जो अधिकार हम जान सकेंगे तब ऐसा नहीं हो सकता। जब कभी भी हमारे देश के ऊपर जैसा कोरोना पैंडेमिक आ गया था 2 साल पहले, तो सभी जो हमारे हॉली प्लेसेस जो थे, मंदिर थे, जो सभी क्लोज किए गए। लेकिन हमारा देश कैसे चल गया? किसकी वजह से चल रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। जब भी कोई धर्म के ऊपर कोई संकट आता है तो कौन उसको सुलझाता है? कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या दिन ब दिन हम बहुत ही सेल्फिशनेस यानी बहुत ही नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं। हमको जो चाहिए, हम ओनली सेल्फिश होते जा रहे हैं, हमारे बातें सोचने जा रहे हैं। हम यूनिटी हमको चाहिए। जब कोई भी संकट आए तो हम सभी एक साथ रहना चाहिए। अगर पूरे संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जैसा भारत जैसा, कोई भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसी भी देश के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पे भारत में बहुत सारे धर्म हैं और धर्म को पूरे बांध के रखने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। एंड सभी धर्म को इक्वल मान के चल रहे हैं। और एक बात मैं सुनाना चाहता हूँ, किसी भी धर्म के अंदर आज तक महिलाओं के लिए ऑलवेज सुपीरियर माना जाता है। इसलिए किसी भी मंदिर में पुजारी ऑलवेज क्या होते हैं, औरतें नहीं होती। इसका रीज़न आप नहीं जानते हैं। क्या रीज़न होगा इसके पीछे? ऑलवेज धर्म ने कभी भी महिलाओं को इन्फीरियर समझा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने आज हमारे राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? भारत के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू महिला है। लेकिन संविधान ने हमको इतना अधिकार दिया है कि महिला ऑलवेज महिला रहने दो, कोई भी है, मेल या फीमेल, दोनों में देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। ठीक है। तो आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान के प्रति आपके दिल में क्या, आपको इम्पोर्टेंस क्या है, आपके लाइफ में संविधान का इम्पोर्टेंस क्या है, आपका ड्यूटीज़ क्या है, ये आपको जान लेना चाहिए। जो आपके और बहुत कुछ कर आपके भविष्य में बहुत कुछ इम्पोर्टेंस है संविधान का, वो आप जान लेना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, गणतंत्र दिवस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने के लिए विजय पाटिल सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विजय पाटिल सर। आदरणीय प्राचार्य सर, उप प्राचार्य सर, वरिष्ठ शिक्षक और सभी विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपके सामने एक कविता रखने जा रहा हूँ। जो कविता सुदीप बोला नाम के कवि है, बहुत जाने माने कवि है, ये इनकी कविता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कविता सिर्फ मन से नहीं सुनते, उसको दिल से और तन से भी सुनते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि जब जब मैं आपको बीच में कहूँगा तो आप लोग जरूर मेरा साथ देना है। अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं सभी बच्चे, तो ही मैं ये कविता आपके सामने सुनाना चाहूँगा। तो आप लोग मेरा साथ देंगे ना? जब मैं कहूँगा तब सिर्फ मेरा साथ देना है। तो ये जो कविता है, ये कविता जो हमारे देश के फौजी है, जो हमारे देश के जवान है, ये कविता उनके लिए लिखी गई है जो अपना तन मन धन सब न्यौछावर करके अपने देश के लिए अपने प्राण की आहुति देती है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वर्दिया 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 ए वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही।
आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकिया तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकिया तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया सिपाहियों की वर्दिया। मेरी जो अगली पंक्ति है वो अगली पंक्ति उन नौजवानों के लिए है जो अपने देश के प्रति अपना घर दार माँ बाप बेटा भाई बहन दोस्त सब छोड़ के देश के लिए प्राण तक देने के लिए न्यौछावर हो जाते तैयार हो जाते हैं। अगली पंक्ति कुछ इस तरीके से है। जल गए चिराग से उड़ गए गुलाल से, होलिया दिवालिया मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, इनके लिए गर्मियां क्या इनके लिए सर्दियां, वर्दिया वर्दिया सैनिकों की वर्दिया सिपाहियों की वर्दिया। आप सभी मेरे साथ बोलना है, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया सिपाहियों की वर्दिया। अगला जो अंतरा है वो अंतरा समर्पित है जो हमारी देश की माताएं बहनें हैं बेटियां हैं उन सभी के लिए जो अपना एक बाप एक बेटा एक पिता देश के लिए देते हैं उन सभी के लिए अगली पंक्तियां है। दाहिनी कलाई पर है गाँव भर की राखिया, बाई जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां। कोई क्या झुकाएगा कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी न लगाएंगे छुट्टियों की अर्जियां, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया सिपाहियों की वर्दिया। बोलना है मेरे साथ, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया सिपाहियों की वर्दिया, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, धन्य वर्दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जो घड़ी सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे ऑन 26 जनवरी द रिजल्ट ऑफ मार्च पास, सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की जो कि सभी विद्यालय में सभी लोगों ने देखा उनके एफर्ट्स को। रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है जो भी हाउसेस हैं चारों हाउसेस का ऑन द बेसिस ऑफ 5 पॉइंट्स, लेग रेस, कैप्टन कमांड्स और टर्निंग। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो पोजीशन मिली है बच्चों को, रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन पार्टिसिपेशन आपने किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर, वीपी सर, सीनियर मोस्ट टीचर्स, प्लीज सर बच्चों को ट्रॉफी देने के लिए आमंत्रित करता हूँ आपको। सो द फोर्थ पोजीशन गोज टू ट्रॉफीज फॉर फर्स्ट और सेकेंड, है ना? ओके, क्लैपिंग करनी चारों हाउस के लिए। द फोर्थ नीलगिरी हाउस with 39 points. Okay, the point is out of 50. The third position goes to Aravali House.
The second position goes to आप लोग बोल सकते हैं सभी लोग लो शिवाल उदयगिरी बॉयज उदयगिरी हाउस second position I request commander and flag bearer with house flag ma'am ये हाउस फ्लैग दीजिएगा हाउस फ्लैग के साथ The first position goes to Shivalik House. Eco commanders and flag bearer. इसके साथ हमारे हाउस के कैप्टन स्कूल कैप्टन और जो स्कूल की टीम हो गए आ गए ना आ गए ना सुप्रभात बच्चों 75वां गणतंत्र दिन बड़े शान से डोल रहा अपना तिरंगा। सर्वप्रथम मैं तिरंगे को सैल्यूट करता हूं और मेरे दो शब्द को शुरुआत करता हूं। रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल साहब, समस्त शिक्षक तथा ऑफिस से आए हुए अपने प्रतिनिधि तथा प्यारे बच्चों, कोई धारणा नहीं, यहां से जो शुरू हुई थी वो प्रजासत्ताकता को शुरू किया गया था। भारतीय राज्य घटना को अमल में लाया गया, इसका संचार समस्त जनमानस में, यानी कि एक प्रकार से सबको अपने अपने अधिकार दिए गए थे। बड़ा गौरव का दिन है ये। सामने जो प्रतिमा देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, इन सभी के अथक प्रयासों से कुछ एक रूल बुक तैयार की गई। रूल बुक is not merely related to the duties and responsibilities. यह अंगीकार करने के लिए भी अपने को बाध्य करता है। समय समय पे अपन प्रियम्बल का रीडिंग करते हैं, उसमें अपने को उस घटना का समस्त सार आ जाता है। साथ ही साथ कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, that you can mold the any articles as per the need, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको आप कुछ भी कर ही नहीं सकते, इसमें अधिकार दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कि सभी को मतदान करने का अधिकार है। जिनकी एक निश्चित आयु उम्र हो जाती है उनको अधिकार दिया गया है। इसके पहले ये बात नहीं थी, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन सर्वसम्मत घटना
का यहाँ पर उपयोग होने से सबको अपने अधिकारों की अपना अधिकार जता के जिसे चाहे आप उसे चुन के ला सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसे भी अधिकार दिए गए हैं, आप अपने मन से वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन सब होने के बाद में आप देश के नाम से सब लोग एक हो। बच्चों ने बहुत अच्छे भाषणों में बहुत सारी बातें बता दी। पारितोष सर को भी लगभग मेरे आने के बाद मैंने पहली बार सुना और वो भी कभी बोले नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। उन्होंने एक बात थोड़ी शॉर्ट में बताई, वो थोड़ी सी ज्यादा विस्तृत चाहिए थी, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अपने को अपना राइट्स मालूम है कि ये मेरा राइट्स है, लेकिन उसके प्रति आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। राइट्स मालूम है, राइट जरूर ले लीजिएगा, लेकिन आपकी क्या है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो हम यह बातें निकालकर अपना देश के प्रति का सब विवेक काम में लगाना है, उसके बाद ही आपको मैं के बारे में सोचना है। बहुत सारी क्रांतियां हुई और सबसे बड़ी क्रांति जो हुई वो एजुकेशन क्षेत्र में हुई। एजुकेशन क्षेत्र दिन ब दिन अपना रूप बदलता जा रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जो जिसके लिए तड़पता रहा, स्कूल के बाहर बैठा रहा, पानी के लिए, रोटी के लिए, सबके लिए तरसता रहा, यह वही आदमी है कि जिसके रूल बुक से सारी भारत वर्ष की गतिविधियां चलती है। तो याद रहे, रिस्पेक्ट करना नहीं आता तो डिसरिस्पेक्ट भी किसी का करना नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो एक एक करके यदि जान पाएंगे तो आप लोग इसमें समझ पाएंगे कि किस प्रकार से यह सब क्रांतियों का परिणाम भारतीय राज्य घटना में आया है। तो प्यारे बच्चों, आज वह दिन है जिसे जानना है कि ये राज्य घटना क्या होती है, उसका अमल कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। अन्यथा कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर चिन्ह, पर्टिकुलर फोटो, ये सब बातें देख के ईर्ष्या से भर जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो सबके थे, सबके लिए काम किया, उसको आप ऐसा अंतर नहीं दे सकते। कुछ बातें भी सामने आ रही है कि जैसे कि ये बदलना है, वो बदलना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये जो दुर्भावना आ रही है कि उसका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए। प्यारे बच्चों, संविधान के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए पूरे वर्ष में 3-4 गतिविधियां होती है। प्रीएम्बल रीडिंग, राज्य घटना दिवस और राज्य घटना के ऊपर ऐसे राइटिंग, ये बातें हर साल में चलती आ रही है। तो आपके मन में जो भी भावना है, पॉजिटिव रूप से आपको उसे व्यक्त करना है, उसको अपने समाज में लाना है, नफरत और हिंसा को हटाना है। इतनी बातें बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को पुनः एक बार 75 गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन की मैं आपको कोटि कोटि शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। हमारा 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आदरणीय कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। कट करे तो
खुशी